ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप हमारे इस कलयुग के मनुष्य जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति, सर्वोच्च प्राप्ति, सर्वोच्च प्राप्ति। तो ये भगवान नाम का जप जो है, जब पहले पहले जीवन में आता है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा सनसनीखेज अनुभव होते हैं, रोमांच खड़े होते हैं जब पहली बार भगवान नाम का जप करते हैं। उसके बाद में धीरे 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 अच्छी बुरी आदतें जप करते समय बनने लगती हैं। तो सारी बुरी आदतों की चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रमुख प्रमुख चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो बुरी आदत है, जो नए नए भक्तों को पता नहीं होती है, जो अपने आप लग जाती है, वो है भगवान नाम का जप करते समय भगवान नाम का उच्चारण नहीं करना, मन में ही जप करना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम 16 माला रोज करते हैं, लेकिन जब उनके साथ कभी जप करके करने का मौका प्राप्त होगा तो आपको पता चलेगा कि वो मुंह से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल माला फेरते हैं और मन में। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मुख से भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए भी नम्रता की आवश्यकता होती है। अपना अहम जो है ना, वो हमें मुख से भगवान नाम का उच्चारण करने नहीं देता। इसलिए जो जप के 3 प्रकार हैं, मौखिक, मानसिक और उपांश और मानसिक। मौखिक यानी मुख से उच्चारण किया हुआ, उसको बहुत बहुत लंबे लंबे समय तक करना पड़ता है। उसके बाद में उपांश यानी सॉफ्टली, धीमे, होठों के अंदर ही, लेकिन उतना जोर से जितना कान से सुनाई पड़े, उसको उपांश कहते हैं रूप गोस्वामी के अनुसार। और जो आखिरी स्टेज है वो बहुत ही उच्च आध्यात्मिक उन्नति वाली स्थिति है, जिसमें मानसिक जप होता है। लेकिन नौसिखी अवस्था में कभी भी मानसिक जप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मन आपको अच्छी तरह भटकाएगा, अच्छी तरह रॉयली भटकाएगा। अगर आप उसको, अपने आप को उसके हवाले करोगे सोच कर के मैं मन में जप करूंगा। दूसरी एक बुरी आदत पहले ही लग जाती है, वो ये है कि ठीक से उच्चारण न करना। ठीक से उच्चारण न करना अर्थ ये है कि 16 शब्द हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, और हर एक शब्द में कृष्ण है। 16 में 14 में कृष्ण है, 2 में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक शब्द में कृष्ण है। कली संतरण उपनिषद और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों की कृपा के द्वारा ये हर एक मंत्र में, हर एक शब्द में भगवान ने अपने आप को पूर्णता अर्पण करके हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ये परमोच्च भेंट को प्रदान किया है। तो हमें हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। और मन का काम है आपको भगवान से दूर भटकाने का, तो मन तुरंत आपको विचारों में लगा देगा। और माया देवी मन के माध्यम से ये प्रयास करेगी कि आपका ध्यान भगवान से कैसे हटे, क्योंकि भगवान का नाम के ऊपर जब आपका ध्यान है तो माया देवी निष्प्रभ हो जाती है, उसका कोई परिणाम नहीं होता है। जहाँ जहां कृष्ण वहां तहां नहीं माया अधिकार। माया उधर रह सकती नहीं, तो माया बहुत अस्वस्थ हो जाती है जब आप ध्यान से भगवान के नाम का जप करना आरंभ करते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम भगवान नाम के हर एक शब्द का जब जब शुरू करते हैं जीवन में, तब से अभ्यास करें। क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि एक बार गलत तरीके से भगवान नाम के उच्चारण की आदत लग जाती है
तो वो 40-40, 50-50 साल के बाद भी वैसे ही रहती है। जो आदत जैसे बचपन में हमको लगती है, वो जीवन भर में चलती रहती है। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ के बाल्य काल में, शुरुआत के काल में जो जप में आदतें बन जाती हैं, वो जीवन भर साथ देती हैं। जैसे कुछ लोग रेसिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ये कोई जप नहीं होता है। इसमें एक भी शब्द में पुकार नहीं होती है, एक भी शब्द में संबोधन नहीं होता है। ऐसे 50 प्रकार के गलत उच्चारण है भगवान नाम के। हम लोगों को देखना है कि हम हर एक नाम का उच्चारण स्पष्ट रूप से करें, प्रार्थना के भाव से करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले वो 10 मिनट लगे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे 9 मिनट लगेंगे, फिर 8 मिनट लगेंगे, फिर 7.5 मिनट लगेंगे। 7.5 या 7 के आगे और फास्ट नहीं करना है, क्योंकि वरिष्ठ भक्तों का ये अनुभव है कि 7 मिनट के कम नंबर में या मिनट में अगर आप एक माला पूरी करते हो, यानी कुछ ना कुछ तो बीच में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हो। किसका होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर? एक एक शब्द का होता है। हरे कृष्ण तो लास्ट लास्ट हरे हरे में एक हरे खा लिया। दो कृष्ण वाले जो साथ में आते तो एक कृष्ण खा लिया, दो राम आते तो एक राम खा लिया। इस प्रकार से बीच बीच में शब्द खाने आरंभ होते हैं। तो 1728 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं। हर एक में 16 शब्द होते हैं। आखिर में 1728 इंटू 16, इतना हमारा नाम उच्चारण होना चाहिए। लेकिन आपको पता चलेगा कि बीच में 10,000 नाम चले गए, क्योंकि 1 लाख के ऊपर ये नाम उच्चारण होता है जब हम 16 माला जप करते हैं। 10,000 नाम उच्चारण खत्म हो गया, मतलब आपकी 1 माला 1.5 माला खत्म। रजिस्टर ही नहीं हुई भगवान के पास, दर्ज ही नहीं हुई, भगवान के नाम का उच्चारण ही नहीं हुआ, स्वीकार ही नहीं हुआ वो। तो समय वेस्ट हो गया आपका मनुष्य जीवन का। इसलिए मैं अभी सुबह विचार कर रहा था कि एक पूरा लेक्चर ही इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ। जब मैं एक जगह स्थिर हो जाऊंगा तो आपके लिए अनाउंस करूंगा इसको, और एक एक घंटे का लेक्चर करूंगा जप के विषय में। गलत अभ्यास, गलत आदतें जो लग जाती है अनायास, और एक बार लग जाती है आदतें, तो इतना प्रयास करने के बाद भी आदतें छूटती नहीं है। समझ में आता है कि गलत ही है, लेकिन आदत ऐसे लगी हुई है कि मन आपको ना भगा ले जाता है आपके साथ। तो बुरी आदतों को जब के समय पहले से ही निकाल दो, ताकि वो लंबे समय आपका साथ न दे और आपके चरित्र का हिस्सा न बने। और हमने देखा है हमारे कुछ समय के भक्ति जीवन में, जो शुरू से अच्छा जप करते हैं और लंबे समय तक वैसा ही अच्छा जप करते हैं, वो ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। ओनली दोज हु चैंट क्लियरली, prayerfully, and for long number of years, they only make tangible, reasonable spiritual advancement. तो इसलिए आप सबको विनती है कि मन को जरा रोकिए। बीच बीच में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन जप के विधि में अगर गहराई से चिंतन नहीं है और जप की विधि में परफेक्शन नहीं है, तो फिर ये जीवन छोड़कर अगले जीवन में दोबारा आना पड़ेगा। और हमारे पास ये टाइम नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि हमारी गलत आदतों की वजह से हम दोबारा यहाँ पर आए और सही आदतों को बनाने के लिए और एक जन्म ले लें इस भौतिक विश्व में, इस भयंकर भौतिक विश्व में। नहीं आना है हमको। इसी जन्म में जो समय प्राप्त है, जो भगवान ने कालावधि दिया है, उसी में भक्तों की सहायता से जप के आदतों को परफेक्ट बनाओ। और लास्ट में जप में सुबह नहीं आना, ये भी एक बुरी आदत है। एक बार लग जाती है तो आप 15 दिन भी जप में नहीं आए तो आपको लगेगा ठीक ही है, चल रहा है सब कुछ। मन आपको समझा देगा कि ये तो ठीक ही है, आपके पास कितनी कारण है, कितने तकलीफें हैं। लेकिन ये न कि न प्रकार हमको देखना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आना है। न आने की आदत भी बहुत बुरी होती है। 16 वाला दिन में कर लेते हैं, लेकिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं आते। तो मैंने आज 3 गलत आदतों के विषय में चर्चा की। एक, मुख से भगवान नाम का उच्चारण ही नहीं करना, मन में ही करना।
दूसरा, बीच-बीच में शब्दों को खा जाना, हाई स्पीड में करना या तो गलत तरीके से करना, ऊपर-नीचे करना। और तीसरा, जप में सुबह आना ही नहीं। तो आप इस पर विचार कीजिए, कहीं ये बुरी आदतें आपके अंदर घर बना के तो नहीं बैठी हुई है? कहीं इस चोर को आपने घर में पनाह तो नहीं दिया है? इस चोर को पहले पहचानना है और भगा देना है। समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है। उतने कम समय में जप की परिपूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करना है। इसमें कोई सेकंड चॉइस नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। एक ऑप्शन नंबर 1 ही है और वो एक ही पर्याय है हमारे लिए। तो आइए, हम आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी जप की बुरी आदतें नष्ट हो जाएँ और अच्छी से अच्छी प्रार्थना पूर्वक जप करने की आदत आपको लगे और आपका जीवन इसी जन्म में परिपूर्ण होकर, धन्य होकर भगवान के चरणों में आपको स्थान प्राप्त हो। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।